नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना में फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनिए। आज हम आपको फिर एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के एक शहर पिथौरागढ़ की। सपना जी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, बहुत अच्छी लड़की थी। कम उम्र में उनकी शादी हो गई। सच्ची ही घटना है। कम उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी हो गई तो उनका हस्बैंड बहुत प्यार करने वाला था, बहुत चाहता था उनको। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत हैप्पी लाइफ थी, बहुत हैप्पी जर्नी थी। खैर 4-5 साल आराम से बीत गए, बहुत अच्छे से रहे क्योंकि पढ़ी लिखी भी थी, समझदार भी थी और एक बहुत लविंग नेचर था। खैर दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके पति ऋषिकांत भी बहुत अच्छी सर्विस में थे। खैर अच्छे से सब कुछ चल रहा था। एक बार जो सपना जी थी अपने मैके आई, तो मैके में सब लोग, किसी के यहाँ शादी थी तो शादी में सबने एंजॉय किया, सब लोग घूमने घामने गए। उसके बाद में मैके के भी लोग थे, इनके हस्बैंड भी थे, ये भी थे, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं ना, खुशियों की हमेशा नज़र लग जाती है। कि इनके भाई और इनके पति तीनों लोग कार से आ रहे थे। सामने से एक ट्रक ने ऐसा एक्सीडेंट किया कि सपना जी के पति और सपना के भाई की तुरंत ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अरे ये तो सब कुछ जीवन बदल गया। सपना क्या था, संसार ही बदल गया। क्या होगा, संसार ही चला गया। उधर उनका जो भाई था वो भी अकेला था, वो भी चला गया। एक साथ दो कैजुअलिटी कैसे हो गई। सब कुछ खैर वही बात है ना, जिसको भगवान दुख देते हैं उसको सहने की शक्ति भी देते हैं। खैर जैसे तैसे इस दुख को सपना जी ने सहा। सपना जी फिर बहुत बेचारी उदास हो गई। कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आदमी नहीं होता है ना तो संसार उजड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और हम औरतें कितनी भी पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप पे कभी आँच नहीं आने देते हैं। संस्कार ऐसे दिए जाते हैं, ऐसा वो किया जाता है कि खुद इतना सह लेते हैं, लेकिन दूसरों के अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहनों पे कभी आँच नहीं आने देते हैं। शायद सपना जी ने भी ऐसा किया। सपना जी दूसरे शहर में, चूँकि अच्छी सर्विस उनकी भी, वो भी सर्विस करती थी किसी अच्छी कंपनी में, तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया, दूसरी कंपनी में आ गई। खैर दूसरी कंपनी में, दूसरे शहर में जॉब करती रही, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात किसी दूसरे व्यक्ति से हुई, वो भी डिवोर्सी थे। तो जब मुलाकात हुई, मुलाकात में सब कुछ अच्छे से चलने लगा। ये भी, इनका भी हस्बैंड ख़त्म हो गया था, ये भी विडो हो गई थी। तो समाज, आप जानते हैं विडो की बहुत ही, जब कोई औरत विधवा हो जाती है, चाहे वो कम उम्र की हो चाहे वो ज़्यादा उम्र की हो, है ना, बहुत गंदी नज़रों से देखता है। इन्होंने भी सोचा कि हम विडो हो गए हैं, कब तक अपने माँ बाप पे या कब तक नौकरी करके गुजारा करेंगे, हमको भी अपनी नई ज़िंदगी बसा लेनी चाहिए। खैर उनसे मुलाकात हुई। वो थे मिस्टर कमलकांत। कमलकांत से मुलाकात हुई, सब कुछ अच्छे से चला। तो उन्होंने 2-3 महीने के बाद में आपसी घर परिवार के सहयोग से दोनों ने मिलकर शादी कर ली। मंदिर में जाके शादी हो गई। शादी हो गई तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनकी जो लड़के की जो माँ थी, कहीं बाहर गई थी, तो लड़का था, लड़के के पिताजी थे। क्योंकि बहू अगर किसी अपने ससुर से बात करती है या उनका काम करती है तो क्या बहू गलत हो गई? ऐसा नहीं होता है, सोच गलत होती है ना। क्योंकि नज़र और नज़रिया दोनों अलग अलग होते हैं। हम जिस नज़र से जिसको देखते हैं वैसा वो नज़रिया बन जाता है। ये नज़रें ही तो सब कुछ कराती हैं। और फिर माँ बाप के प्रति, सास ससुर के प्रति वैसी नज़र होती है। हस्बैंड के प्रति दूसरी नज़र होती है, जेठ के प्रति, देवर के प्रति दूसरी नज़र होती है। हर औरत गलत नहीं होती है। ये तो कहने वालों का मुंह गलत होता है और देखने वालों की आंखें गलत होती हैं। क्योंकि जो दिखता है बस वही होता है, ऐसा नहीं होता है ना। और सबको अपनी पाक साफ की लोग परिभाषा भी नहीं दे पाते हैं। खैर कुछ महीनों के बाद में जब सास आई तो सास ने देखा, अरे बहू तो हमारी आ गई है और हमारे ससुर से, हमारे पति से बहुत हंस हंस के बात करती है, इनका काम करती है। बहू ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, अरे तुम तो कितनी कैरेक्टरलेस हो, तुम तो कितनी गंदी हो, तुम तो कितनी बदचलन हो, तुम हमारे पति से हंस हंस के बात करती हो, हमारे पति पे डोरे डालती हो। सपना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पढ़ी लिखी अच्छे घर से बिलोंग करती थी और यह उनके ऊपर कोई भी किसी भी लड़की पे कोई ऐसा आरोप लगाता है कि वो चरित्रहीन नहीं है, उसके बावजूद भी उसको चरित्रहीन करार दिया जाता है, तो शायद उससे दुख होता है। सपना बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी, हाय ये क्या हो गया, ये कैसे मम्मी ऐसे बात करती हैं। तब भी सपना ने सोचा, हो सकता है कि ये सब ऐसे चलता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
फिर उसके कुछ महीनों के बाद में, 1-2 साल के बाद में सपना जी प्रेग्नेंट हो गई। तो भी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि ये जो बच्चा है वो कहाँ से आया है, और ये पति का, तो तुम्हारे पति का बच्चा नहीं है। सास ने कहा ये हो सकता है हमारे पति का बच्चा हो, तुम बहुत ही चरित्रहीन औरत हो, तुम बहुत गंदी औरत हो, तुम हमारे पति से वो करती हो, तुम अपने हमारे लड़के से भी बोलती हो, हमारे पति से भी तुम बोलती हो, तो तुम बहुत गंदी औरत हो। सपना बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी, करती तो क्या करती। खैर, अपनी जॉब भी करती थी, सारा घर का काम भी करती थी, और इतने ताने सुनती थी। कब तक कोई औरत ताने सुनती रहेगी। लेकिन सपना के जब जीवन में ये बच्चा आया तो उसको बहुत खुशी हुई कि हो सकता है हमारी लाइफ एक अच्छे से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब सास कुछ कहती थी तो पति उनको मारते थे, पति उनको डांटते थे, पति उन पर भी गलत आरोप लगाते थे, हाँ सपना तुम ऐसे ही होगी तभी तो मेरी माँ कहती है। ये सपना के जीवन में एक अजीब सा उतार चढ़ाव शुरू हो गया। पति से रोज़ झगड़ा होने लगा। इधर बच्चा भी पेट में था। सपना को समझ में नहीं आ रहा था बच्चा करें कि बच्चा को गिरा दें, कैसे क्या करें। डॉक्टर ने कहा आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है, आप अपने घर निकल जाइए। सपना ने भी सोचा हम घर जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। अभी रिसेंटली ही घटना है। इधर क्या हुआ कि सपना जब घर में थी तो उधर लॉकडाउन लग गया। सपना अपने घर भी नहीं जा पा रही थी, अपने मैके पिथौरागढ़ भी नहीं जा पा रही थी। अब सपना करती तो क्या करती, उनको तो अपना बच्चा करना ही था। खैर, बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से, बहुत एक एनर्जी तरीके से रोज़ रहती थी, रोज़ लोगों के ताने सहती थी, और यही भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। खैर, कुछ महीनों के बाद बच्चा सही सलामत पैदा हो गया, लेकिन बच्चा प्री मैच्योर था। बच्चे को बहुत आवश्यकता थी। डॉक्टर ने कहा बच्चा प्री मैच्योर है, अगर आपने ढंग से देखभाल नहीं करी तो बच्चा मर जाएगा। प्री मैच्योर बच्चा। इधर सपना जी को इतनी टॉर्चर, मेंटली तो टॉर्चर होती ही थी, फिजिकली भी उनके हस्बैंड ने उनको बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बच्चा हो गया तो हस्बैंड ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे इतने इतने दिन महीने हो गए हैं, तुमने हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, आप रिलेशनशिप बनाओ। सपना समझ में नहीं आती थी क्या करें। अभी तो हम इतना टूटे हैं, मन से टूटे हैं, ऑपरेशन का पेट है, कैसे क्या करें। बच्चे को देखती थी कि मेरा बच्चा जी जाए, इस बच्चे के लिए हम अपना जीवन लगा देंगे, लेकिन मेरा बच्चा जी जाए। खैर, ना सोती थी ना कुछ करती थी, मेंटली ही अंदर 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 बहुत परेशान थी। आपने देखा होगा, हम वैसी कहानियाँ सुनाते हैं तो थोड़ा आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये सच में समाज में क्या होता है हम औरतों के साथ में कोई समझ नहीं पाता है। खैर, सपना का जब बच्चा 3-4 महीने का हो गया, उसके बाद में सपना ने कहा कि प्लीज़ मुझे अपने मैके छोड़ दो, अपना लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, मुझे अपने मैके छोड़ दो। तो सपना ने के पति ने बहुत सी कंडीशन रख दी, बहुत सी शर्तें रख दी कि मेरे साथ ये जब तक नहीं करोगी और इतने इतने दिन तक ऐसा नहीं करोगी तब तक हम तुमको मैके नहीं भेजेंगे। खैर, सपना भी यही चाहती थी हम मैके चले जाएँ, चाहे जैसे भी हो। लेकिन वही बात है ना, अब अकेली पड़ गई तो उनको शर्त माननी थी। इधर सपना के सर्वाइकल पेन शुरू हो गया, उनके इसमें पीछे गर्दन में प्रॉब्लम शुरू हो गई, गर्दन की जो नस थी वो भी काफ़ी दबने लगी, शोल्डर भी काफ़ी दर्द होने लगी। लेकिन सपना करती तो क्या करती, उस बच्चे को लेके बहुत बेबस थी। यही सोचती थी कि अपने बच्चे को अपने मैके पहुंचा दे, अपनी माँ के पास पहुंचा दे, जैसे मेरी माँ ने मुझे पाला है मेरे बच्चे को भी पाल लेंगे। यहाँ तो ये लोग मिलके मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। खैर, सपना की जो मेहनत थी सफल हो गई। कुछ महीनों के बाद में सपना ने सारी कंडीशन अपने पति की मान ली और सपना अपने मैके चली गई। आधी दूर पति के साथ में गई, उधर से भाई आ गया, भाई ने ले लिया। सपना जब अपने घर पहुंची, अपना बच्चा उसने अपनी माँ को दिया। कहा माँ, आज से अपना ये मेरा बच्चा तुम पाल लो, हम नहीं पाल पाएंगे क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है और मेरी इतनी इतनी तकलीफ़ें हो गई हैं। तो माँ बाप बहुत गुस्सा हुए, अरे तुमने बताया नहीं, तुम इतने इतने कष्ट सहती रही, तुमने बताया भी नहीं। खैर, मम्मी पापा ने, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, है ना, मम्मी पापा ने अपनी लड़की का इलाज भी कराया, सपना का इलाज भी कराया, सपना जी के बच्चे को भी पाला। सपना जी बहुत अच्छी कंपनी में बहुत सीनियर मैनेजर है। बच्चा माँ बाप पाल रही है, अपने माँ के पास में रहती हैं। अपने दूसरे पति से उन्होंने डिवोर्स ले लिया है, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे सिरे से शुरुआत कर दी, उन्होंने नए सिरे से शुरुआत करी है। अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चे के साथ में बहुत खुश रहती हैं। तो कहते ना, ऐसे लोगों के साथ में तो जीवन जीने से बेहतर है कि अकेले जीवन जियो। इंसान इतना टॉर्चर करे, सच में कहने की बातें होती हैं, लेकिन घर घर की जब कहानी सुनिए तब समझ में आता है कि कैसे कैसे समाज में लोग हैं, कैसे कैसे घरों में लोग होते हैं जो मेंटली नहीं फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं। तो प्लीज़ टॉर्चर के खिलाफ रहिए, कि कोई भी टॉर्चर आपको सहने की ज़रूरत नहीं है ना। आप मोटिवेट होइए, दूसरों को मोटिवेट करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, किसी की अत्याचार को सहने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और कल मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।